तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ दूध को बॉईल अच्छी तरह से, फिर इसके बाद इसमें डालेंगे ये सैफरन। तो चलो इसमें हम ये ऐड कर देते हैं। इसमें डाल दिया है अब केसर, जिससे इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाएगा और इसका कलर भी अच्छा आएगा, एक नेचुरल कलर आ जाता है केसर का। तो जो अब ये इलायची को भी मैं सोच रही हूँ कि इसको और शक्कर के साथ में इसको पीस लेती हूँ। देखिए ये भी हमने पीस लिए शक्कर के साथ इलायची। दूध में बस यही होता है कि इसको टाइम बहुत लगता है, क्योंकि इसकी बनानी है रबड़ी। ऐड करने वाले हैं ये मिल्क पाउडर, और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, ये इस तरह से हो गया है। ये ले लिया है ब्रेड, और अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। वीडियो एडिट करने में मुझे इतना टाइम लग गया, फिर लेट हो गई आज मैं उसके चक्कर में। तो ये भी फ्राई हो गए हैं, ब्रेड भी फ्राई हो गए हैं, ये देखिए आप। मैं आज शाही टुकड़े बना रही थी, तो मैंने बीच में सूट ही नहीं किया, तो ये बन गए हैं, देख सकते हैं आप। और चलो अब इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, इसको सेट हो जाए जैसे ये फ्रीज़र में। बट 6:15 बजे के करीब इसको रखा था फ्रीज़र में, तो अभी ठीक है, शाम को जाएगा। बट एकदम सही हो गया जैसा चाहिए था वैसा। तो गाइस इफ्तार हो गया, उसके बाद नमाज भी हो गई, और अब खाना खाने वाली हूँ मैं। बट ये शाही टुकड़े मैंने एक निवाला ही खा पाया था, टेस्ट नहीं कर पाए थे, मतलब एक निवाला ही खा पाया था इसका, क्योंकि ये ना अच्छे से सेट नहीं हो पाया था। जब मैंने लास्ट ईयर बनाया था ना, उस टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था। इसको ना सेट होने के लिए भी टाइम चाहिए रहता है, और जब हम इसके लिए जब रबड़ी बनाते हैं ना इसकी, तो भी उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, बनने में बहुत टाइम लगता है, तो इफ्तार तक नहीं हो पाता। तो आज भी रख ली थी हमने थोड़ा बहुत खाने के लिए, बट मैंने कहा मैं खाने के साथ ही खाऊंगी। तो बनी तो बहुत अच्छी है। ये ना दो तरह से बनता है। लास्ट ईयर जो मैंने बनाया था ब्रेड को चाशनी में डिप करके, और पहले इसको फ्राई करते फिर चाशनी में डिप करके बनाया था, और फिर ऊपर से रबड़ी डाल दी थी। बट इस बार चाशनी में हमने ऐड नहीं किया है, ओनली फ्राई करके और अच्छे से क्रिस्पी फ्राई किया इसको, और फिर रबड़ी बनाई। बहुत टेस्टी बनी है पिछली बार की तरह। क्या चल रहा है आज? आज कपड़ों की घड़ी चल रही है, थोड़ा सा मैंने सोचा फोल्ड कर दूं। ये मुझे समझ नहीं आता, ये घड़ी घड़ी क्यों बोलते हो? हमारे यहाँ पे इसको कपड़े समेटना बोलते हैं। मैंने घड़ी बोला क्या? तो घड़ी मतलब कपड़ों की घड़ी कर रहे हैं, कपड़ों को फोल्ड कर रहे हैं, कपड़ों को समेट के रख रहे हैं, कपड़ों को अरेंज करके रख रहे हैं। बहुत सारे वर्ड होते हैं, बट कपड़ों की घड़ी कर रहे हैं, ये थोड़ा वो है। सिंपल सा वर्ड होता है, उसको इतना टिपिकल बना देते हो कि कपड़े समेट रहे यहाँ हैं। पर करते हैं जोधपुर में, कोई भी वर्ड होता है उसको टिपिकल यहाँ पे करते हैं, हमारे यहाँ के तो सिंपल है। जब पहली बार बोला कपड़े घड़ी करने, मैंने कहा घड़ी तो वो पड़ी, क्या घड़ी करना है? अजीब अजीब वर्ड बोलते हो सच में, मुझे तो कभी कभी कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोलते हो। हमारी तो सिंपल लैंग्वेज है, आपको सिंपल समझ नहीं आती, सोचो तो मेरा क्या हाल होता होगा आपकी समझने में। मैं समझाता हूँ ना तुम्हें, मैं सब हिंदी में समझाता हूँ, मारवाड़ी में मैंने कभी समझाया नहीं है। अरे हिंदी भी तो समझ आए। क्यों? हमारी हिंदी अलग है क्या? हाँ, आपकी हिंदी के वर्ड्स भी अलग अलग बोलते हैं, हमारे यहाँ कुछ और होते हैं, आपके यहाँ कुछ और होते हैं। हमारे सही होते हैं, तुम्हारे अलग होते हैं। अपनी अपनी सोच है। चलो हो गए सारे? हो गए।
इनको अभी थोड़ा रखती हूँ। कल जो हमने शाही टुकड़े बनाए थे शाम को, क्या हुआ बताएंगे आप? हुआ कुछ नहीं था। क्या था उसमें बताओ। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा मीठा ज्यादा हो गया थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हुए थे। वो इस वजह से हुआ था कि शक्कर तो कम ही डाली थी, बट क्या है वो मिल्क पाउडर डालने से और ज्यादा मीठा हो जाता है, क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है। गाइस हम लोगों ने ऐसा किया, शक्कर और वो मतलब शक्कर तो सही डाली, शक्कर भी हमने इतनी कम डाली थी उसमें, बट फिर भी ऐसा लग रहा था, हम बोल रहे थे कि है ना दोनों की कितना डालना चाहिए कितना नहीं डालना चाहिए, फिर भी हमने कम डाली। उसमें इलायची पीसी थी जैसे आपको हमने दिखाया था, उतनी ही डाली थी, बट उसमें मिल्क पाउडर भी डालते हैं ना, वो भी मीठा होता है। कल दिमाग में नहीं रहा, जल्दी जल्दी में मिल्क पाउडर डाल दिया और वो दिमाग में से ये निकल गया कि ये भी तो मीठा होता है। अब जितना वो जाएगा तो उसमें स्वीटनेस भी बढ़ेगी, उससे इतना ओवर मीठा हो गया था कि मतलब खाया नहीं जाता। टेस्ट ही बहुत अच्छा बना, मीठा भी, बट जरूर से ज्यादा मीठा हो गया था, इतना मीठा खाया नहीं जाता। फिर हम पता है यही सोचते रहे कि इसका क्या करें क्या करें क्या करें, यही सोचते सोचते 8:30 बज गए। फिर हम दोनों का दिमाग चला, क्या चला फिर हम लोगों ने क्या किया, उसमें से वो जो रबड़ी रबड़ी है उसको निकाल के थोड़ा सा उसमें दूध मिक्स करके उस रबड़ी की कुल्फी जमा दी हमने। हाँ, अभी वो एकदम से सेट हो गई है। अब हम सोच रहे हैं कि अभी तो जैसे रमजान चल रहे तो अभी तो दिन में खा नहीं सकते, तो रात को थोड़ी सी खाएंगे, ज्यादा नहीं, वो भी मीठे बहुत हो जाता है। वो भी मेरा गला लगता है, मेरा गला एक तो इतना लग जाता है। कल मैं बाहर पार्किंग में झाड़ू लगा रही थी गाइस, और वहां पर इतनी ज्यादा धूल कि पता नहीं, हवा चल रही थी तो मेरे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गले में चली गई धूल, तो मतलब गले में चली गई तो अब खांसी भी आने लगी। अब पानी तो पी नहीं सकती, परेशान हो गई मैं। अरे मैंने कहा ये तो क्या हो गया, तो कह रहे अभी ब्रेड का क्या करें। ब्रेड हमने 6-7 डाले थे उसमें, तो 1-2 इन्होंने खाए थे, 1-2 मैंने खाए थे रात में। तो फिर हमने उसके ब्रेड हटा दिए, और ब्रेड हटाने के बाद फिर उसमें से एक्स्ट्रा जो रबड़ी थी वो सब भी हटा दी हमने। तो मीठे मीठे ब्रेड रह गए थे, थोड़ी थोड़ी इस पर रबड़ी डाल रखी थी हमने। तो फिर रात को 11-11:30 बजे हमारा दिल हुआ, मेरा दिल हुआ, क्योंकि शाम को मैंने खाई ही नहीं थी। वो जब आपको भी बताया था ना, मैंने उस टाइम भी थोड़ा खाया फिर रख दिया। फिर मैंने कहा अब मैं इसको खा के देखती हूँ, क्योंकि अब ये कैसी हो गई है। तो उस टाइम बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ भी चीज अगर खाने की कुछ ऐसी हो जाए तो फिर है ना, वो इतनी मेहनत से भी बनती है। सबसे ज्यादा मेहनत लगती है उसको रबड़ी बनाने में, 2 से 2.5 कल घंटे सबसे ज्यादा उसी ने टाइम खाया है। हाँ, मतलब सब और चीजें बन गई थी पर वो नहीं बनी वो थी। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, और इफ्तार के टाइम तक बनाते हैं बट वो हो ही नहीं पाता, बाद में ही कंप्लीट हो पाती है। पर कल तो हमने जैसे जैसे बना ली थी उसको, बट फिर भी उसका ना वो सेट नहीं हो पाया, सेट होने के लिए टाइम नहीं मिला। सेट होने के लिए उसको टाइम चाहिए रहता है। जब भी अब मैंने सोच लिया कि जब भी मैं उसे बनाऊंगी तो क्या करूंगी कि उसमें स्टार्टिंग में हम शुगर ऐड करेंगे ही नहीं। पहले जब तक उसमें वो नहीं जाएगा मिल्क पाउडर, जब तक उसमें शक्कर नहीं डालेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मिल्क पाउडर से भी पहले जब तक दूध रिड्यूस ना हो जाए आधा, उसके बाद ही शक्कर का टेस्ट पता चलेगा। तो रिड्यूस होने के बाद ही शक्कर डालनी चाहिए। कल तो टेंशन हो गई थी मुझको, मैं कि इसको खत्म कैसे करेंगे। अच्छा हुआ कम ब्रेड लिए थे, वरना ज्यादा होते तो क्या होता। खैर अब बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही था कि थोड़ा सा मीठा हो गया था। और आज देखो कटिंग वटिंग करवा के बैठ गए। ईद की तैयारी चल रही है, फाइनली आपने करवा लिया। मेरी ईद की तैयारी छोड़ो, तुम्हारी हो जानी चाहिए टाइम पे। अरे पता है, सबसे ज्यादा तुम्हारी प्रॉब्लम आती हाँ है। पता है क्या हुआ कि मैं कल वो देख रही थी, स्टिकर आने लगी आजकल, मेहंदी के स्टिकर आ रहे थे। तो मैंने इस बार देखा, बट अब वो ऑनलाइन ही मिल रहा है, बट वो अब मंगा नहीं पाएंगे। मैंने परसों देखे थे और मैं भूल गई मंगाना, और अब तो खैर वो आ ही नहीं सकता है, इसलिए आ जाएंगे ना। डेट क्या शो हो रही है? आ जाएंगे क्या? हाँ आ जाएंगे। नहीं, वो मैंने मीशो पर देखे थे, उधर तो फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखी नहीं। मीशो पे फिर भी 4-5 दिन तो लगेंगे ना। चलो देखते हैं अभी। हाँ, डेट तो क्या शो होती है। तो अगर वो मिल जाए तो बढ़िया है, बहुत इजी है। मैंने उसमें देखा उसका यूज करना, तो वही मैं देख रही हूँ। बाकी सब तो स्टिकर भी वो हाथ के साइज के हिसाब से आता है या ऐसे ही आता है? नहीं, वो तो फ्री साइज होते हैं। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार मंगवा के। हाँ चलो चलो फिर अब इस वीडियो को एंड भी करना है और आगे नया वीडियो भी चालू करना है। सही बात है, और अभी नमाज का टाइम हो रहा है, सो मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। और बस अब मैंने सोचा इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।